नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो विजडम, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। आज हम जिस किताब की विजडम समझने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग फिलॉसफीज में से एक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेखक हैं एस्थर हिक्स एंड जेरी हिक्स। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास मिलकर हमारी पूरी ज़िंदगी बना देते हैं। एस्थर हिक और जेरी हिक बताते हैं कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से क्यों मिल जाता है और कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी संघर्ष में क्यों रहते हैं, तो आज की यह पूरी ऑडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यहीं से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी जैसी सोच वैसा जीवन। आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही चीज़ यूनिवर्स आपको वापस देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक नेचुरल लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। जैसे आप अगर ऊपर से चीज़ छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी, उसी तरह अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, और अगर सोच पॉजिटिव है तो लाइफ भी पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगी। एस्टर और जेरी हिक्स कहते हैं, आप जो सोचते हैं आप उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं और यूनिवर्स हमेशा मैचिंग फ्रीक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर आप लगातार सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो आप अननोइंगली लैक और स्ट्रगल की वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं और यूनिवर्स कहता है ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है तो और यही दे देते हैं। अब ज़रा दूसरा सिनेरियो सोचिए। अगर आप सोचते हैं मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुल रही है, मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे लिए सब पॉसिबल है, तो आप कॉन्फिडेंस, ग्रोथ एंड अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं और यूनिवर्स कहता है अच्छा, अगर तुम तैयार हो तो रास्ता भी खोल देते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को मौके खुद ब खुद मिलते हैं और कुछ लोग मेहनत के बाद भी सिर्फ संघर्ष ही अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपकी वाइब्रेशन समझता है। आप मुंह से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से डर, डाउट्स और इनसिक्योरिटी चल रही है तो रिजल्ट उसी का आएगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपका बाहरी जीवन आपके अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर कंफ्यूजन है तो बाहर भी कंफ्यूजन होगा, अगर अंदर क्लियरिटी है तो बाहर भी रास्ते साफ दिखेंगे। आप जो सोच रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहा। हर थॉट्स एक सिग्नल है और हर सिग्नल का रिस्पॉन्स यूनिवर्स देता है। अब सवाल यह नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं, सवाल यह है आप इसे अपने फेवर में यूज़ कर रहे हैं या अननोइंगली अपने अगेंस्ट। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे को प्रोसेस समझते हैं। किताब बताती है कि दुनिया में जो भी चीज़ दिखाई देती है वो सीधे पैदा नहीं होती। हर चीज़ 3 स्टेप में बनती है, थॉट्स, फीलिंग, रियलिटी। यानी पहले अंदर बनता है, फिर बाहर दिखाई देता है। सबसे पहले आता है थॉट्स। कोई भी विचार, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या सक्सेस, सबसे पहले आपके माइंड में आता है। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है होता। जब आप किसी थॉट को बार बार सोचते हैं तो वह फीलिंग बन जाता है, और यही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से महसूस कर रहे हैं डर, इनसिक्योरिटी, डाउट, तो आपकी फीलिंग सक्सेस की नहीं, फेलियर की होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग पर काम करता है, वर्ड्स पर नहीं। अब तीसरा स्टेप आता है रियलिटी। जो फीलिंग आप ज़्यादातर समय महसूस करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर फीलिंग है टेंशन, प्रेशर, फियर, तो रियलिटी भी उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगी। एस्टर हिक्स साफ कहती हैं, वर्ड्स डोंट अट्रैक्ट, फीलिंग डू। आप अफर्मेशन बोल सकते हैं, कोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अंदर विश्वास नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप आसान एग्जांपल समझिए। 2 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, दोनों की प्रिपरेशन सेम है। पहला इंसान अंदर से सोच रहा है कि मुझे नहीं मिलेगा,
मैं नर्वस हूँ। दूसरा इंसान महसूस कर रहा है मैं रेडी हूँ, जो होगा अच्छा होगा। अब फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं, फीलिंग का है। और ज्यादातर बात जिसकी फीलिंग काम और कॉन्फिडेंट होती है उसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। अगर आप सिर्फ अच्छा सोचते हैं लेकिन अंदर से डर महसूस करते हैं तो रिजल्ट डर वाला ही आएगा। और अगर आप अंदर से शांत, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव महसूस करते हैं तो रियलिटी भी उसी तरह शेप लेने लगती है। थॉट्स सीड्स हैं, फीलिंग पानी है और रियलिटी फल है। बीज अगर अच्छा है लेकिन पानी डर का है तो फल भी खराब होगा। अब सवाल यह है कि आप रोज किस फीलिंग में जी रहे हैं, क्योंकि वही फीलिंग आपका फ्यूचर लिख रही है। अब इस किताब का एक ऐसा सच समझिए जो ज़्यादातर लोग जान ही नहीं पाते। आप हर समय कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कॉन्शियस हो या नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नहीं होता। यह स्विच की तरह नहीं है कि कभी ऑन कभी ऑफ। यह हमेशा एक्टिव रहता है। आप जब डरते हैं तो डर अट्रैक्ट करते हैं। आप जब शिकायत करते हैं और शिकायत वाली सिचुएशन अट्रैक्ट होती है। आप जब कहते हैं मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है और ऐसा ही कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही अट्रैक्ट नहीं करते, नेगेटिव थॉट भी अट्रैक्ट करते हैं। आपका हर डर, हर कंप्लेन, हर शिकायत से भरा विचार भी एक अट्रैक्शन सिग्नल है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान हमेशा यह सोचता है मुझे लोग धोखा दे देते हैं। धीरे धीरे वह इंसान हर रिलेशनशिप में सस्पिशियस रहने लगता है और वही सस्पिशन उसकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए नहीं कि दुनिया खराब है, बल्कि इसलिए कि उसकी वाइब्रेशन वही है। एस्टर हिक्स कहती हैं यू आर अट्रैक्टिंग बाय द डिफॉल्ट। मतलब आप बिना सोचे बिना समझे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन किताब यही पर सबसे पावरफुल लाइन देती है, स्टॉप अट्रैक्टिंग बाय डिफॉल्ट, स्टार्ट अट्रैक्टिंग बाय डिसीजन। मतलब अब अनकॉन्शियस मत रहिए, अब क्रिएटर बनिए, विक्टिम नहीं। जब आप कॉन्शियस होकर डिसाइड करते हैं मैं किस तरह की लाइफ चाहता हूँ, मैं किस फीलिंग में जीना चाहता हूँ, मैं किस सोच की डेली रिस्पेक्ट करूँगा, तभी आप कॉन्शियस क्रिएटर बनते हैं। याद रखिए आपकी लाइफ एक्सीडेंटल नहीं है, वो डिसीजन से बन रही है, या तो आपके द्वारा या आपकी आदतों के द्वारा। अगर आप सोच बदलते हैं तो अट्रैक्शन बदलता है, अगर अट्रैक्शन बदलता है तो डेस्टिनी बदल जाती है। अब अनकॉन्शियस नहीं, अब शिकायत नहीं, अब डर नहीं, अब कॉन्शियस क्रिएशन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल रूल समझते हैं। यूनिवर्स को कंफ्यूज इंस्ट्रक्शन मत दीजिए। ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं होते। देखिए यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपकी इंटेंशन, इमेज और इमोशन समझता है। और यही वजह है नेगेटिव लैंग्वेज अट्रैक्शन को बिगाड़ देती है। अब इन सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। मुझे पैसे की कमी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मैं फेलियर नहीं चाहता। यूनिवर्स नहीं शब्द को प्रोसेस ही नहीं करता, वो सिर्फ इमेज पकड़ता है, पैसे की कमी, बीमारी, फेलियर, और वही वापस भेज देता है। एस्टर हिक्स इसलिए कहती हैं फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट। अब सही तरीका समझिए। जब आप कहते हैं मैं अबंडेंस चूज करता हूँ, मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ, मैं पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ, तो आपके माइंड में पॉजिटिव इमेज बनती है और इमेज इमोशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। एक आसान एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कहते हैं मैं डेबिट से बाहर आना चाहता हूँ, तो आपका फोकस डेबिट पर है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं फाइनेंशियली फ्री महसूस कर रहा हूँ, तो आपका फोकस फ्रीडम पर है। फोकस बदलता है, वाइब्रेशन बदल गई। याद रखिए यूनिवर्स डिक्शनरी की तरह काम नहीं करता, वो कैमरे की तरह काम करता है। जो पिक्चर आप अंदर दिखाते हैं वही पिक्चर बाहर पॉइंट हो जाती है। इसलिए किताब कहती है अपनी डिजायर को प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव इमोशंस के साथ बोलिए। जैसे मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड से भरा हूँ, मेरी लाइफ फ्लो में है,
क्लियर डिजायर इज इक्वल टू फास्ट अट्रैक्शन, कंफ्यूज डिजायर इज इक्वल टू डिलेज रिजल्ट। अब डिसाइड कीजिए आप यूनिवर्स को कंफ्यूजन भेजेंगे या क्लियरिटी। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस टूल्स की बात करते हैं जिसे ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान यूज करता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का सीधा सा मतलब है पहले अंदर देखना फिर बाहर पाना। जो कुछ भी आज आपकी लाइफ में है वो कभी ना कभी आपके माइंड में एक इमेज था। किताब बताती है कि हर सक्सेसफुल इंसान पहले फील करता है फिर रिसीव करता है। पहले अपने अंदर सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस को जीता है, तभी वो बाहर दिखाई देता है। विजुअलाइजेशन कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये मेंटल रिहर्सल है। जिस तरह खिलाड़ी मैच से पहले अपनी जीतने की प्रैक्टिस करता है, उसी तरह आप अपने फ्यूचर की प्रैक्टिस करते हैं। अब सवाल आता है विजुअलाइजेशन कैसे करें। बहुत सिंपल है, दिन में सिर्फ 5 मिनट काफ़ी हैं। स्टेप 1, आंखें बंद करें, शांत जगह पर बैठिए, डीप ब्रीथ लीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। स्टेप 2, खुद को उस लाइफ में देखें जिस लाइफ को आप चाहते हैं। वही घर, वही हेल्थ, वही कॉन्फिडेंस, वही सक्सेस। खुद को उस सेंस के अंदर रखिए। स्टेप 3, इमोशन को रियल बनाइए। सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए। खुशी कैसी लग रही है, शांति कैसी महसूस हो रही है, ग्रेटिट्यूड कैसा लग रहा है। फीलिंग जितनी रियल होगी अट्रैक्शन उतनी फास्ट होगी। एस्टर हिक्स कहती हैं यूनिवर्स रिस्पॉन्स टू द फीलिंग ऑफ योर विजन। मतलब यूनिवर्स आपके विजन की फीलिंग को रिस्पॉन्स करता है। विजुअलाइजेशन करते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सोचते हैं ये तो फेक है, ये तो इमेजिनेशन है। लेकिन याद रखिए आज जो रियलिटी है वो कल इमेजिनेशन थी। जब आप बार बार विजुअलाइज करते हैं तो माइंड और यूनिवर्स दोनों उस इमेज को नॉर्मल बना लेते हैं, और जो नॉर्मल लगने लगता है वही जल्दी मैनिफेस्ट होता है। जब आप अंदर से बिलीव कर लेते हैं तब बाहर की रियलिटी बदलने लगती है। विजुअलाइजेशन फ्यूचर क्रिएट नहीं करता, वो फ्यूचर को अलाउ करता है। आज से एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, दिन में सिर्फ 5 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ को जिए, क्योंकि आप अंदर जीते हैं वही बाहर बनता है। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस सीक्रेट की बात करते हैं जिसे किताब सबसे तेज काम करने वाला टूल कहती है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी कि शब्द की भावना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सेलरेटर है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो यूनिवर्स ऐसा महसूस करता है जैसे आप कह रहे हो जो कुछ मेरे पास है वो मेरे लिए इनफ है। और यूनिवर्स जवाब देता है, अच्छा अगर इतना पसंद है तो और दे देता हूँ। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मेरी लाइफ में कमी ही कमी है, तो यूनिवर्स वही कमी और बढ़ा देता है। एस्टर हिक्स कहती हैं एप्रिसिएशन इज द फास्टर वे टू शिफ्ट योर वाइब्रेशन। मतलब ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को सबसे तेजी से बदल देता है। अब सवाल है ग्रेटिट्यूड करें कैसे। बहुत सिंपल है, दिन की शुरुआत और दिन के अंत में सिर्फ 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलिए। आज की सुबह, आपका शरीर, आपकी सांसें। अगर आप इन बेसिक चीज़ों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं तो अबंडेंस खुद रास्ता ढूंढ लेती है। और एक बात याद रखिए, ग्रेटिट्यूड फ्यूचर के लिए नहीं प्रेजेंट के लिए किया जाता है। पहले जो है उसकी वैल्यू समझिए, तभी जो चाहिए वो आपकी लाइफ में आएगा। आज जो है उसके लिए धन्यवाद बोलिए, तभी जो चाहिए वो अट्रैक्ट होगा। आज एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए, सोने से पहले मन ही मन कहिए थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ के लिए, और देखिए धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में कैसे बदलती हैं। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस हिस्से की बात करते हैं जहां ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब है आप कुछ चाहते हैं लेकिन अंदर से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा ब्लॉकर क्या है? डाउट, फियर, ओवरथिंकिंग। आप मुंह से कहते हैं मुझे चाहिए, लेकिन अंदर से सोचते हैं और शायद नहीं मिलेगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। यही रेसिस्टेंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल फॉर्मूला पर काम करता है, डिजायर प्लस ट्रस्ट इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। डिजायर प्लस डाउट इज इक्वल टू डिले। आपकी डिजायर सही हो सकती है लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिजल्ट रुका रहता है। अब एक एग्जांपल समझिए,
मान लीजिए आप पेंसिल ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद आप बार बार कॉल करते हैं, आ रहा है ना, पक्का भेजा है ना। इससे पेंसिल जल्द नहीं आता। उस तरह बार बार डाउट करना मैनिफेस्टेशन को स्लो कर देता है। एस्टर हिक्स कहती हैं योर ओनली वर्क इज टू रिमूव रेसिस्टेंस। मतलब आपका काम चीजों को फोकस करना नहीं है, बस रेसिस्टेंस हटाना है। रेसिस्टेंस हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कंट्रोल छोड़ दीजिए, ट्रस्ट करना सीखिए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए। यूनिवर्स को ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, आपका काम है क्या चाहिए ये क्लियर रखना। याद रखिए, जब आप रिलैक्स होते हैं तभी चीजें फ्लो में आती हैं। जब आप डेस्परेट होते हैं तभी चीजें दूर भागती हैं। ट्रस्ट अट्रैक्शन को तेज करता है, डाउट अट्रैक्शन को रोक देता है। अब खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में बिलीव करते हैं या सिर्फ विश कर रहे हैं? आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी डर आए मन ही मन कहिए, मैं ट्रस्ट करता हूँ सब मेरे फेवर में हो रहा है, और फिर चीज़ों को अपने टाइम पर अनफोल्ड होने दीजिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नहीं कहता कि आप बस बैठे रहें, सोचते रहें और सब अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है इंस्पायर एक्शन लीजिए। मतलब जो एक्शन डर से नहीं, प्रेशर से नहीं, बल्कि अंदर से सही लगे वही एक्शन। फोर्स एक्शन और इंस्पायर एक्शन। फोर्स एक्शन में स्ट्रेस होता है, इंस्पायर एक्शन में एक्साइटमेंट होती है। जब आप अलाइंड होते हैं तो अपॉर्चुनिटी खुद दिखाई देने लगती है। कोई आइडिया अचानक आता है, किसी से मिलने का मन करता है, कोई वीडियो देखने का सिचुएशन होता है। यही इंस्पायर एक्शन है। एस्टर हिक्स कहती हैं यू डोंट नीड टू फिगर आउट द होल पाथ, जस्ट द नेक्स्ट स्टेप। मतलब पूरी सीढ़ी मत सोचिए, सिर्फ अगला कदम। यूनिवर्स आपका काम आसान करता है, वो रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको होता है। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो एक्शन अधूरा रह जाता है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। अगर आप कहते हैं मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए और आपको वर्कआउट करने का इनर पुश मिलता है, लेकिन आप कहते हैं कल से करेंगे, तो सिग्नल वीक हो जाता है। याद रखिए, एक्शन डर से नहीं, बिलीफ से आना चाहिए। एक्शन स्ट्रगल नहीं, फ्लो से होना चाहिए। थिंक प्लस फील प्लस एक्शन, यही मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट फॉर्मूला है। आप सोचिए, महसूस कीजिए और जो सही लगे उस पर एक्शन लीजिए। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ चाहते हैं या सच में चलने को तैयार हैं? क्योंकि यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, लेकिन डेस्टिनी तक आपको ही चलकर जाना होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें एक बहुत गहरा सच सिखाती है। आप पावरलेस नहीं हैं, आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आपकी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो आपकी सोच, विश्वास और भावनाओं का रिजल्ट है। आप आज जहां भी हैं वहां पहुंचने में आपकी सोच ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर सोच ने आपकी पुरानी जिंदगी बनाई है तो वही सोच आपकी नई जिंदगी भी बना सकती है। आज से एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए। शिकायत नहीं, डर नहीं, नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि विश्वास, ग्रेटिट्यूड, क्लियरिटी। जब आप ट्रस्ट करना सीखते हैं तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। जब आप थैंकफुल होते हैं तो अबंडेंस फ्लो में आती है, और जब आप क्लियर होते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। एस्टर हिक्स की टीचिंग हमें यही याद दिलाती है कि यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं, वो हमेशा आपके साथ है। बस इतना है कि आप किस वाइब्रेशन पर खड़े हैं। आज खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, मैं कौन सी लाइफ चूज कर रहा हूँ? क्योंकि चॉइस आपकी है। हर थॉट एक चॉइस है और हर फीलिंग एक डायरेक्शन है। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। बुक ऑडियो विजडम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आप सुन रहे थे बुक ऑडियो विजडम। अगली ऑडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।